नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। एलडीटीए के पीओ अखिलेश सिंह कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डायरेक्टरों का छलका दर्द। कानपुर के माल रोड जडमाल के सामने एलडीटीए के पीओ अखिलेश के कार्यालय पर लखनऊ डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन के डायरेक्टरों का दर्द छलक गया। डायरेक्टरों में पालजीनिया सरफराज मसीह, रॉबिन्सन सजायाफ्ता जॉनसन टी जॉन के काले कारनामों से परेशान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ मनोज तिवारी की यह रिपोर्ट। बताइए क्या मैं अधिवक्ता धीरेन्द्र कुमार सिंह करीब 4 से 5 वर्षों से मैं एलडीटीए कंपनी के केसेस को देख रहा हूं। 2024 में जॉनसन टी जॉन पे एक एफआईआर यहां पे दर्ज हुई थी। एफआईआर संख्या 104 थाना कर्नलगंज। उसमें इनके खिलाफ वारंट जारी हुए थे, लेकिन ये 2 साल से फरार चल रहे थे। ये आ नहीं रहे थे, न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे और ये नेपाल भागने के फिराक में थे। चूँकि नैनीताल में एक केस में इनको 3 साल की सज़ा हो गई है, उसमें जमानत पे हैं और ये भागने की फिराक में 12-14 इनके क्रिमिनल केस हो चुके हैं और टोटल क्रिमिनल केस जो है ज़मीन को बेचने के लिए ही हुए हैं। इन्होंने जो है काफ़ी ज़मीनें बेची हैं और नजूल संपत्ति यहाँ पे जो है उसको बेच दिया। जिला अधिकारी द्वारा ये मुकदमा लॉन्च किया गया था। इसको देखते हुए सारे डायरेक्टर्स इनसे खिलाफ हो गए और उन्होंने एक नया अपना ग्रुप बनाया हुआ है। उसके तहत अपॉइंटमेंट किया गया अखिलेश सिंह को प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और वो लोकल यहाँ की सारी संपत्तियों को देखते हुए यहाँ पे एक एफआईआर लॉन्च करी। एफआईआर संख्या 12/2026 कोतवाली में जनवरी में, जिसकी विवेचना चल रही है। उस विवेचना को जो है प्रभावित करने के लिए इन्होंने विपक्षियों से समझौता कर लिया और उल्टे अपने मैनेजमेंट डायरेक्टर के खिलाफ बयानबाजी और अखिलेश के खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए पुलिस को एप्लीकेशन दी है कि लखनऊ डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन जो 9/8/1924 से रजिस्टर्ड है वेलफेयर ऑफ चर्च ऑफ इंडिया के लिए, उसको भूमिया टाइप के लोग आज की तारीख में ज़मीनों को बेच रहे हैं, हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। जो डायरेक्टर हैं, हम आरओसी कानपुर से रजिस्टर्ड हैं। मैं रॉबिन्सन जॉन, सेक्रेटरी ऑब्लिक डायरेक्टर, डायरेक्टर पॉल जीनिया जी, डायरेक्टर सरफराज मसीह। तो हमारी ज़मीनों को खुदबुद किया जा रहा है जॉनसन टी जॉन द्वारा, उनके लोगों के द्वारा ज़मीनों को बेचा जा रहा है और हम लोगों को धमकी दी जा रही है। जॉनसन टी जॉन ने अपने मोबाइल के माध्यम से 27/4/26 को मुझे राजीव कोहली के द्वारा धमकी दिलवाई गई, जिसमें मुझे डराया गया, धमकाया गया। उसने कहा कि आपके घर पर मैं मीडिया भेज दूंगा, आप छोटी छोटी बच्चों का रेप करते हैं, आप धर्मांतरण करते हैं, इसलिए मैं आपके घर पर मैं मीडिया भेजकर अभी मैं आपको सही करवाता हूं। और इस तरह से उन्होंने मुझे धमकी दी राजीव कोहली ने। राजीव कोहली कौन है? राजीव कोहली जॉनसन साहब के साथ रहते हैं, जो लोगों को धमकी दिलवाते हैं। मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने ही मेरे डायरेक्टर पॉल जीनिया जी को भी एक लेटर पत्र के द्वारा सिग्नेचर करवाए, उनको धमकाया गया। उसके बारे में वो बताएंगे और बाकी बातें हमारे जो वकील साहब हैं वो सब आपको डिटेल देंगे। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और लखनऊ डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन जो एक धार्मिक और चैरिटेबल कंपनी है, इसमें डायरेक्टर पद पर हूँ। और क्या प्रकरण है? हमारे प्रकरण तो यही है कि जो लोग अपने को कंपनी का पदाधिकारी बोलते हैं, अपने को बिशप बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, वही कंपनी की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। और जो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं वर्तमान में, उनके ही खिलाफ सारे एक्शंस लिए जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाती है, उन्हें हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकरण में मेरे घर पर यही राजीव कोहली नाम का व्यक्ति गन लेकर के 10-12 लोगों के साथ आया और जबरी बलात् धमकी देकर मुझसे सिग्नेचर कराए अपने रेजुलेशन पे, और उस रेजुलेशन के माध्यम से 2 डायरेक्टरों को, एक सरफराज मसीह और एक रॉबिन्सन जॉन की, इन दोनों को निकालने के लिए टर्मिनेशन नोटिस दे दिया। तो ये इस तरीके से इनकी धमकी राजीव कोहली के द्वारा ही हम लोगों को दी जा रही है। हमारे चैनल से ये अनुरोध है कि इनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई करने की। आज आप लोगों ने शिकायत की है? शिकायत तो किया है। कहाँ? जिलाधिकारी कानपुर के यहाँ पर ज्ञापन दिया है, पुलिस कमिश्नर के यहाँ पर ज्ञापन दिया है आज हम लोगों ने। माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय। ठीक है।
कि आप बताइए। मैं सरफराज मसीह, डायरेक्टर LDTA दुद्धि सोनभद्र का रहने वाला हूँ और LDTA में मौजूद हूँ। जेटी जॉन जो भी कर रहे हैं वो टोटल गलत कर रहे हैं और मैं संस्था में 2008 से हूँ, लेकिन कभी भी उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। जब भी किया तो गलत काम, इसलिए उनके साथ कोई मतलब नहीं है। वकील साहब आप अपने मुवक्किल के संबंध में क्या बताना चाहेंगे मजबूरी? जी, मैं एडवोकेट आसिफ पदर कहूँगा और मैं लखनऊ डाइसिस ट्रस्ट एसोसिएशन और इंडियन जस्टिस के स्टैंडिंग काउंसिल हूँ और मिस्टर रॉबिन्सन जॉन जो है सेक्रेटरी हैं और सरफराज मसीह और पॉल जूनियर साहब जो हैं ये डायरेक्टर हैं। LDTA का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा देखा जाता है, जिसकी जो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 होने चाहिए। ये जो प्रकरण जो शुरू हुआ है जेटी जॉन साहब वाला, इसकी शुरुआत जो हुई है वो रुड़की से शुरू हुई है। रुड़की में लखनऊ डाइसिस ट्रस्ट एसोसिएशन की एक संपत्ति थी जो एक कामनी अरोड़ा है, वाइफ ऑफ अशोक अरोड़ा। 680 गज की प्रॉपर्टी उनको 1988 में रजिस्टर्ड लीज के साथ जो है वो दी गई थी। उन्होंने क्या किया कि उस लीज को अपना ट्रांसफ़र डीड बताते हुए, बैनामा बताते हुए अपनी बेटी के नाम पे एक पोर्शन गिफ्ट डीड किया। गिफ्ट डीड करके एक फर्म थी, उस फर्म के नाम पे जो है फिर उसको सेल डीड एग्जीक्यूट की उनकी बेटी ने, जिसके नाम पे सेल डीड एग्जीक्यूट की फर्म ने उससे बैंक में लोन लिया और वो बैंक ने जिसने लोन दिया था उसके जो स्टैंडिंग काउंसिल थे वही कामनी अरोड़ा के हस्बैंड जो अशोक अरोड़ा है वही स्टैंडिंग काउंसिल थे। उन्होंने उसको पास कर दिया। उसके बाद जेटी जॉन साहब ने अपने एक आदमी से उनके ऊपर दबाव बनवाने के लिए, उनसे पैसे हटने के लिए एक FIR दर्ज कराई। जब वो FIR दर्ज हो गई तो उसके अलावा और भी कुछ संपत्तियां थी जो कामनी अरोड़ा ने एक संजीव मोजेस डेविडसन नाम के आदमी के साथ मिल करके 9 बैनामे एग्जीक्यूट किए। जब उनकी FIR होने वाली थी और वहाँ पर जब हमें पता चला कि ये इस तरीके से जॉन साहब जो है एक जो प्रपोज एक्यूज था अश्विन और आशु मेहर सिंह जो मेरठ का रहने वाला है, जो कि उन बैनामों के अंदर विटनेस था, उस विटनेस को ही पैसे लेकर के अशोक अरोड़ा से और कामनी अरोड़ा से उसको ही LDTA का उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट कर दिया रुड़की के लिए। जब इस चीज़ का जो है विरोध किया गया कोर्ट में जाकर के, रॉबिन्सन जॉन साहब की तरफ से मैंने जब वकालतनामा फाइल किया LDTA के ब्याह पे, तो उन्होंने जो ये राजीव उर्फ आशीष कोहली उससे कॉल कराई इनके पास, रॉबिन्सन साहब के पास, और इन्होंने जॉनसन टी जॉन और उनका जो पोता है उसने उनको जो है सैम जॉन ने इनको लाइन पे लिया। लाइन पे लेकर के राजीव उर्फ आशीष कोहली से धमकी दिलवाई। उन्होंने इनको धमकी दी कि मैं आपको धर्मांतरण के केस में फंसा दूंगा, आपको रेप के केस में फंसा दूंगा, ये कर दूंगा कि अशोक अरोड़ा जी मेरे रिश्तेदार हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अशोक अरोड़ा जी से इन्होंने ये पैसे ले लिए हैं कामनी अरोड़ा से, और अब उनको जो है ये बचाना चाहते हैं, जिसके संबंध में रुड़की में FIR दर्ज है। अब इसीलिए वो एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं अपने आप को कि जी मैं मेट्रोपॉलिटन हूँ, जबकि 80 साल के व्यक्ति हैं। 70 साल तक की एक कैपेसिटी होती है चर्च ऑफ इंडिया के CCR के अकॉर्डिंग कि 70 साल के बाद कोई भी बिशप नहीं रह सकता, कोई बिशप अपॉइंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से कंपनीज एक्ट में भी ये है कि 70 साल की एज के बाद किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो उनका जो अपॉइंटमेंट था एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर वो 2011 में हुआ था, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो ख़त्म हो चुके हैं, LDTA में कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि पोर्टल फ्लैग्ड आउट है इसलिए उनका नाम नहीं हट पा रहा है और डीएनएक्टिवेट है उनका। तो सिर्फ इसी वजह से जो है वो अपने आप को जो है क्लेम कर रहे हैं, जबकि एक आदमी को किसी भी तरीके की कोई पावर नहीं है LDTA की संपत्तियाँ बेचने की या कुछ करने की। एक इलाहाबाद के अंदर GGIC है, उसका उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया है, उसको भी बेच रहे हैं। एक जौनपुर के अंदर एक संपत्ति है फ्रेजर इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसका वो सौदा करके और वो भाग रहे, यहाँ से फरार हो रहे थे नेपाल के लिए, जहाँ पे वो पहले रहा करते थे। जॉनसन टी जॉन पहले नेपाल में रहता था, तो वो वहाँ भागने की फिराक में था। तो उसको जो है सूचना दे करके जब उसको वहाँ पे गिरफ्तार कराया, तो उसके साथ कोई आशीष कोहली नाम का कोई व्यक्ति रहता है जो अपने आप को अखिल भारत हिंदू महासभा का अपने आप को कुछ बताता है, वो मैं वो हूँ। और वो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी वो वहाँ पे पुलिस को भी धमकाने की कोशिश कर रहा था और जॉनसन टी जॉन को भगाने की वहाँ से कोशिश कर रहा था।
अब वो हर किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है कि हत्या करा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा है, सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और आरा बिहार के अंदर कई करोड़ रुपए की ज़मीन उसने बेची है, दिल्ली के अंदर उसने ज़मीन बेची है, 4 राज्यों में उसके ऊपर मुकदमा है। वो कह रहा है कि जी मैं अब जो है गरीब लोगों को ज़मीनें दूंगा, LDTA की ये करूंगा, जबकि वो इतना मतलब दुष्ट आदमी है कि उसने जो ईसाई समाज की जो विडो हाउस है नैनीताल के अंदर, जो विधवा आश्रम है, उसी को बेच खाया उसने। उसके संबंध में उसके खिलाफ FIR हुई थी और वो उसमें सज़ाए याफ्ता हो गया। वो एक सज़ाए याफ्ता व्यक्ति है और उसको ईसाई समाज में इसमें LDTA में उसका कोई पद नहीं है। वो सबको अब बहकाने की कोशिश कर रहा है, पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बहकावे में ना आए कोई। धन्यवाद।